उनकी सीरियसनेस साफ हो जाती है। जेरी अपनी वाइफ कैरन को सब कुछ समझाता है। वो कहता है कि वो ये मिशन एक्सेप्ट करेगा ताकि उसकी फैमिली को सेफ्टी मिल सके। कैरन ये सुनकर शॉक में आ जाती है, लेकिन मजबूरी समझती है। जेरी उसे एक फोन देता है ताकि वो कांटेक्ट में रह सके। फिर वो अपने फैमिली से एक इमोशनल गुड बाय लेता है और वादा करता है कि वो जल्द वापस आएगा। अब ह्यूमैनिटी को बचाने वाली टीम तैयार है। जेरी, एंड्रयू और कुछ मिलिट्री पर्सनल सब एक प्लेन में बैठकर साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जेरी एंड्रयू को सेफ्टी प्रोसीजर्स समझाता है ताकि वो किसी भी खतरे के लिए तैयार रहे। वहीं एंड्रयू कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये मिशन सफल होगा। वो नेचर की तारीफ करता है, इवन उसके सबसे डरावने क्रिएशंस की भी। उसका मानना है कि नेचर चाहती है कि इंसान उसकी मिस्ट्रीज को समझे, और कभी कभी जो चीज सबसे खतरनाक लगती है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इसी बीच रेस्क्यू शिप पर कुछ पैसेंजर्स को उतारा जाने लगता है। फिलहाल लेन फैमिली सेफ रहती है, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता कि ये सेफ्टी और ये प्रिविलेजेस हमेशा के लिए नहीं है। उधर जेरी की टीम साउथ कोरिया की बेस के पास पहुंचती है। अंधेरा होने और नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के ना होने की वजह से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। जैसे ही टीम प्लेन से बाहर निकलती है, अचानक ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। इस हमले में कई मिलिट्री सोल्जर्स मारे जाते हैं और सबसे बड़ा झटका लगता है एंड्रयू की मौत से। वो पैनिक में आकर अपनी ही गन से खुद को घायल कर लेता है और वहीं मर जाता है। अब मिशन का मेन साइंटिस्ट ही खत्म हो चुका होता है। किसी तरह मिलिट्री जेरी को सेफ रखते हुए बेस तक पहुंचा देती है, लेकिन बेस पर मौजूद लोग अमेरिकन के आने से खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि यहां लो प्रोफाइल में रहना ही सर्वाइवल का तरीका है, क्योंकि ज़ॉम्बीज साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, हेडशॉट या फिर उन्हें जला देना। जेरी उन्हें बताता है कि ये एपिडेमिक अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और वो इसे खत्म करने आया है। फिर वो उस मैसेज के बारे में पूछता है जिसमें ज़ॉम्बीज का जिक्र था, जो कुछ दिन पहले इसी बेस से भेजा गया था। बेस कमांडर उसे एक जली हुई रूम दिखाता है। यही गार्ड्स ने पहले इन्फेक्टेड आदमी को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो सबको काट देता है और फिर मिलिट्री को मजबूरी में उन सबको मारना पड़ा। और शॉकिंगली बेस का पहला ज़ॉम्बी एक मिलिट्री डॉक्टर था। इन्फेक्शन से पहले वो एक विलेज में गया था जहां एक अजीब पेशेंट ने उसे काट लिया था, लेकिन वो पेशेंट किसके कांटेक्ट में था इसका कोई पता नहीं है। जेरी को उसके सवालों के क्लियर आंसर्स नहीं मिलते, लेकिन उसे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। एक सोल्जर ऐसा भी था जो पूरी सिचुएशन के बीच में था, फिर भी ज़ॉम्बीज ने उसे इग्नोर कर दिया, जैसे वो उनके लिए इनविजिबल हो। इसके अलावा जेरी एक फॉर्मर CIA एजेंट से मिलता है जिसे नॉर्थ कोरिया को इलीगल आर्म्स बेचने के लिए पकड़ा गया था। वो आदमी थोड़ा पागल हो चुका होता है। उसने खुद अपने दांत भी निकलवा दिए हैं। वो बताता है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों के दांत निकाल दिए गए हैं ताकि ज़ॉम्बीज किसी को काटकर इन्फेक्शन फैला ही न सके। फिर वो एक और शॉकिंग बात बताता है, इजराइल ने भी ज़ॉम्बीज से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। एपिडेमिक शुरू होने से पहले ही उन्होंने जेरूसलम के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना दी थी, मतलब उन्हें पहले से कुछ पता था। CIA एजेंट जेरी को सलाह देता है कि उसे इजराइल जाकर वहां के अथॉरिटीज से बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद वहीं उसे उसके सवालों के जवाब मिले। जेरी इजराइल के लिए निकलने ही वाला होता है और जाने से पहले कैरन को कॉल करता है, लेकिन कॉल बीच में ही कट जाता है। अब वो मिलिट्री के साथ बेस से बाहर निकलता है ताकि प्लेन तक पहुंच सके। सब लोग पूरी तरह चुपचाप आगे बढ़ते हैं और इसी वजह से ज़ॉम्बीज भी इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन तभी अचानक कैरन का कॉल वापस आ जाता है और फोन की रिंगिंग आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज एक्टिवेट हो जाते हैं। अचानक सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत कम लोग बच पाते हैं। किसी तरह जेरी और पायलट कॉकपिट में घुसकर खुद को बंद कर लेते हैं और तुरंत प्लेन को उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं। इजराइल के पास पहुंचते वक्त जेरी फिर से कैरन को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी बात पूरी नहीं हो पाती। अचानक एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है और उसकी आवाज सब कुछ हिला देती है। जेरी जैसे तैसे इजराइल में लैंडिंग की परमिशन लेता है और उसे अथॉरिटीज से मिलने के लिए बुलाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात मोसाद के एक ऑफिसर जर्गन वॉन ब्रन से होती है। वॉन ब्रन उसे बताता है कि इजराइल ने एक इंडियन जनरल का मैसेज इंटरसेप्ट किया था, जिसमें ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ाई का जिक्र था।
बस उसी एक मैसेज ने उनकी सोच बदल दी और उन्होंने बिना देर किए जेरूसलम के चारों तरफ एक मैसिव वॉल बना दी।